हेलो एवरीवन। चलिए फटाफट से वीडियो ऑन कर देते हैं। वीडियो चेक कर लेते हैं, बराबर है वीडियो। हेलो शाश्वत, हेलो दिव्या, हेलो बंसरी, हेलो देव, हितार्थ, श्रेया, ध्रुमित, वरुण, सचिन, दिया, आयुष, पर्व, हितेश, खुश, करीना, हिमांशु, हाउ आर यू? क्या सब डर गए क्या कि थर्ड वेव आने वाला है, इसलिए ऑनलाइन अटेंडेंस बढ़ रहा है? क्या लग रहा है, आने वाला है थर्ड वेव? अच्छा, ज्योतिषी जी तो ना बोल रहे थे। चलो शुरुआत करें आज के सेशन की। पहला लेक्चर किया था हमने अल्कोहल फिनॉल ईथर का। चलो प्रांशु फटाफट। सो हमने इंट्रोडक्शन किया था अल्कोहल फिनॉल ईथर का। गुडसेट का जबरदस्त रिजल्ट आया है ना शाश्वत? खतरनाक रिजल्ट। कितने 99 वाले, मतलब कितने 99 वाले, कितने 97 वाले, और मतलब बहुत सारे 90 परसेंटाइल प्लस, तो बहुत बहुत सारे 160 के आसपास, 160 के आसपास, क्योंकि हमारे ही स्टूडेंट्स पढ़े है कि नहीं पूरे गुजरात में भी। गुजरात से पूरे हमारे साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट कुछ 2500 के आसपास, वो तो हम गिन भी नहीं रहे हैं। वो तो भाई हम तो उनको गिन रहे जिन्होंने हमें पैसा दिया है, सीधी सी बात। चलिए इंट्रोडक्शन हो चुका था, क्लासिफिकेशन हो चुका, फिनॉल, ईथर, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल के रिएक्शंस में नंबर 1 रिएक्शन हो चुका था। बाकी था बता दो जल्दी फटाफट। Was this done or was this not done? हुआ था भाई कि नहीं हुआ था? वेरी गुड। हाँ, हाइड्राइड शिफ्ट हो गया था, मिथाइल शिफ्ट हो गया था कि बाकी है? पढ़े 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 पढ़े, हाइड्राइड शिफ्ट मिथाइल शिफ्ट पढ़े हम लोग है वरुण? एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म हो गया, स्टेप नंबर 1 हो गया, स्टेप नंबर 2 हो गया, स्टेप नंबर 3 हो गया, और उसके बाद हाइड्राइड शिफ्ट मिथाइल शिफ्ट हो गया। यस और नो? पर्व, श्रेया? लास्ट में क्या स्टेप नंबर 3 सीखा हमने? जन। ओके डन। चलिए, तो एक एक्स्ट्रा टॉपिक सीख रहे हैं, एक्स्ट्रा टॉपिक H-1 शिफ्ट एंड CH3-1 शिफ्ट, नॉट देयर इन टेक्स्ट बुक। हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट टेक्स्ट बुक में नहीं है, ओके? बट कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं इसके ऊपर से, तो हम एग्जांपल आपको दे रहे हैं, समझा रहे हैं। चलिए, हाइड्राइड शिफ्ट मिथाइल शिफ्ट किसमें होगा उसको समझने के लिए आपको कुछ ऐसा कुछ करना है, लिखते जाओ। ये है कंपाउंड, और कंपाउंड का एसिडिक हाइड्रोलिसिस हमें करना है। कंपाउंड का क्या करना है? एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है। H+H2O, H+H2O। सो लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है?
कि भाई ये तो मार्कोवनिकॉफ को फॉलो करता है, तो यहां पे OH होगा, वो OH यहां जाएगा और यहां पे OH है तो वो इधर जाएगा। यस और नो? ऐसा लॉजिक है एसिडिक हाइड्रोलिसिस का। लेकिन थोड़ा सा अब है चेंज। चेंज मतलब जो रूल है वो तो रूल ही रहेगा, रूल तो रूल ही रहेगा, राइट? लेकिन एक चीज उसमें इंट्रोड्यूस हो रही है और वो है हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट। कब होता है हाइड्राइड शिफ्ट और कब होता है मिथाइल शिफ्ट? तो स्टेप नंबर वन क्या होगा? स्टेप नंबर वन का मतलब होगा पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। क्या होगा? पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। सो यहां से पाई बॉन्ड टूटेगा, टूटेगा भाई टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। कहां इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे? वो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। यस और नो? क्यों उधर शिफ्ट होंगे? क्योंकि वहां पे बनेगा CH2 माइनस, तो यहां पे बनेगा CH के ऊपर प्लस, मतलब कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि ज्यादा स्टेबल होता है, राइट? सो व्हाट विल हैपन हियर इज द CH3 dash C CH3 dash H dash CH CH3 and a positive charge। परंतु यहां पे पानी अटैक करके अल्कोहल बना दे, ऐसा नहीं होने वाला। मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है। ये एक्स्ट्रा क्यों हो रहा है? आइए समझाते हैं, समझाते हैं भाई। क्यों हो रहा है भाई एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? यहां पे जो कार्बोकेटाइन है वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। क्या है? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और अगर ध्यान से देखा जाए तो बाजू वाला कार्बन, मतलब ये वाला कार्बन जो आपको दिख रहा है वो टर्शियरी कार्बन है। कैन यू सी दैट इट इज अ टर्शियरी कार्बन? और ये टर्शियरी कार्बन अगर बाजू में है सेकेंडरी के बाजू में, इसका मतलब ये है कि there happens to be the hydride shift। okay, what is that and how will it happen? ये बैठ के सोच रहा है मैं सेकेंडरी कार्बन हूं, मैं सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हूं, लेकिन बाजू में टर्शियरी कार्बन दिख रहा है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन दिख रहा है। तो क्या होगा? क्योंकि इधर से ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा और इधर आ जाएगा। अब क्योंकि वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है इसलिए वो H-1 है, हाइड्राइड है। क्या है? हाइड्राइड है, नॉट हाइड्रोजन पॉजिटिव। अगर हाइड्रोजन पॉजिटिव होता तो हम उसको प्रोटॉन कहते हैं, H+ इज प्रोटॉन, लेकिन in this case it is H-1, it is called hydride। so that H-1 goes here and so what happens is this thing CH3 dash C CH3 dash CH2, यहां पे H आ गया, पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाई हो गया, CH3 and now the carbocation is here on this carbon। this is now the tertiary carbocation। is it more stable than the secondary carbocation? the answer is yes, and that's why this is happening। this thing which we did is known as hydride shift। इसे कहते हैं hydride shift। H-1 इधर शिफ्ट हो गया, कार्बोकेटाइन इधर शिफ्ट हो गया। ओके, बस अब इसके ऊपर अटैक करो, पानी का अटैक करो, फिर H+ निकाल दो, हो गया आपका आंसर। सो आपका आंसर कैसा दिखेगा? आपका आंसर होगा CH3 dash C CH3 dash CH2 CH3 और OH यहां पे आएगा। अब अगर आपको ये पता नहीं होता तो आप क्या करते? आप इधर OH को डालते, जो कि रॉन्ग हो जाता। शिफ्ट जरूरी है और यहां पे आपको अल्कोहल मिलेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे MCQ में कि बाय द रिएक्शन ऑफ दिस कंपाउंड वी आर नॉट गेटिंग 3-methyl 2-butanol, we are actually getting 2-methyl 2-butanol। why? अब आपको पता है कि why, रीजन क्या है?
रीजन है हाइड्राइड शिफ्ट. ओके, द सेम थिंग इज मिथाइल शिफ्ट. लेकिन फर्क कितना है, आइए फर्क दिखाते हैं. ये कंपाउंड को ध्यान से देखो. जैसे ये कंपाउंड में पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, क्या होगा भैया, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, राइट साइड शिफ्ट हो जाएंगे, और आपको मिलेगा सेकेंडरी कार्बोकेटायन. क्या मिलेगा आपको, सेकेंडरी कार्बोकेटायन. यहां पे सेकेंडरी कार्बोकेटायन मिलेगा, वो बैठ के सोचेगा कि बाजू वाला कार्बन देखो भाई, वो तो क्वाटरनरी कार्बन है, ओहो हो, तो ज्यादा स्टेबल हो सकता है. आइए दिखाते हैं ज्यादा स्टेबल है कि नहीं. CH3 डैश C, CH3, CH3 डैश CH with a positive charge डैश CH3. ओहो, बाजू वाला कार्बन ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं होगा, तो क्या होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा. ये सेकेंडरी है, ये क्वाटरनरी है, परंतु क्वाटरनरी कार्बन तो कार्बोकेटायन होता ही नहीं है. इधर से शिफ्ट क्या कर लोगे तुम, तो कि शिफ्ट क्या करेंगे, तो कि शिफ्ट करेंगे मिथाइल को. सो मिथाइल पूरा नेगेटिव चार्ज के साथ इधर शिफ्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज यहां शिफ्ट होगा. हाइड्रोजन तो इस कार्बन के ऊपर है नहीं, तो वो तो हो ही नहीं सकता. सो क्या शिफ्ट हो रहा है, मिथाइल शिफ्ट हो रहा है. CH3C, यहां पे CH3 पॉजिटिव चार्ज आ गया, डैश CH, CH3 एंड CH3. क्वेश्चन पूछो, वापस क्वेश्चन पूछो, क्या ये कार्बोकेटायन इससे ज्यादा स्टेबल है. द आंसर इज यस. यस और नो. दैट्स व्हाई दिस हैपेंस. ये हो रहा है क्योंकि सेकेंडरी से टर्शियरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है. इसलिए आपका आंसर क्या होगा, अब आंसर दिखाते हैं, आगे आंसर लिखते हैं. CH3 डैश C, CH3, CH, CH3, CH3, और यहां पे क्या है, यहां पे है OH. Question once again. By the reaction of this, why aren't we getting? हाँ, yes Varun. Why aren't we getting 3,3-dimethyl 2-butanol? And why are we getting, ये देखो, 2,3-dimethyl 2-butanol क्यों मिल रहा है? Because of the methyl shift. Because of the methyl shift which is happening. इस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि भाई क्या करना है, शिफ्ट करना है, नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ओके, मैं आपको कंपाउंड दे रहा हूं, आपको प्रैक्टिस करना है. ओके, चलिए सबके आंसर लिखते जाओ. एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है.
चलो नंबर 1। अच्छा ट्राई करो, ट्राई करो। चलो चलो आयुष, देखते नहीं रहना है, लिखना है, लिखना है। हाँ लिखो। कौन बताएगा? चलो नंबर 1। नंबर 1, आई वॉन्ट टूटेगा भाई टूटेगा। देखो इधर करो या इधर करो, कहीं पे भी करो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ही मिल रहा है। कोई टेंशन है क्या तुम्हें? कोई भी टेंशन है तुम्हें? कोई टेंशन नहीं। सेकेंडरी के बाजू में प्राइमरी को शिफ्ट विफ्ट होगा भाई, कुछ नहीं होगा इधर, कुछ नहीं होगा इधर। सीधा सीधा आपको आंसर मिलेगा CH3 CHOH CH2 CH3। हा, मजा आ गया, मजा आ गया। ओ हो, बहुत ब्यूटीफुल आंसर एकदम। नेक्स्ट, नेक्स्ट में इधर सेकेंडरी, इधर भी सेकेंडरी है, परंतु परंतु क्या, अगर यहां पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना और देखो बाजू में टर्शियरी कार्बन दिख रहा है, मुझे दिख रहा है आपको, तो शिफ्ट जरूर होगा। जी हां होगा। तो मतलब CH3 डैश CH3, इधर OH, इधर CH2 दैट इज व्हाट द प्रोडक्ट विल बी। ये होगा आपका प्रोडक्ट। शिफ्ट क्यों हुआ? क्योंकि ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन सकता है। जी हां बन सकता है। इधर पाई बन टूटेगा, टूटेगा भी टूटेगा, पाई बन टूटेगा, टूटेगा भी टूटेगा। इधर कार्बोकेटायन बनेगा, इधर ये बनेगा टर्शरी। टर्शरी के बाजू में कोई शिफ्टिंग विफ्टिंग का टेंशन नहीं है, क्योंकि ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी है, ये तो प्राइमरी है। बस उधर OH डाल दो, इधर CH3 हो जाएगा CH2 का, और यहां पे हो जाएगा OH। बोलो प्रांशु, क्लियर है प्रांशु? ओके। टूटा टूटा, एक पाई बॉन्ड ऐसे टूटा, इधर सेकेंडरी बन गया, इधर सेकेंडरी बन गया, लेकिन बाजू में मुझे तो टर्शरी दिख रहा है। हाँ CH3, कौन सा वाला? ये वाला। हाँ ठीक है। पाई बॉन्ड टूटा, टूटा टूटा टूटा, पाई बॉन्ड टूटा, टूटा टूटा टूटा, इधर CH2 माइनस बना, H प्लस इधर आ गया, तो CH3 बन गया ना, और यहाँ पे C प्लस बना, उसके ऊपर OH आ गया। ओके चलो, सेकेंडरी है लेकिन टर्शरी ज्यादा स्टेबल है। हाइड्राइड शिफ्ट को न्योता दे रहे हैं हम लोग, तो इधर आ जाएगा OH, और जो H है वो इधर आ जाएगा CH2 CH3। क्या आप समझ पा रहे हैं? सर इन सेकेंड विच वन इज टर्शरी कार्बोकेटाइन? दिस इज सेकेंडरी, ये वाला कार्बन टर्शरी दिख रहा है, देखो टर्शरी, रेड वाला। बोलो क्लियर है हिमांशु? यस इधर सोचो क्या होगा। सोचो सोचो सोचो, जल्दी सोचो। आंसर लिखो खुद से, ट्राई करो।
आ गया हितेश? हितेश आ गया? विश्वजीत? सोचना है खुद से, टेक्स्ट बुक पे नहीं दिया है तुम्हें। अभी इनिशियली कहां कार्बोकेटाइन बनेगा? यहां बनेगा। ये सेकेंडरी है। क्या इसके बाजू में कोई टर्शरी या क्वाटरनरी कार्बन है? बस यही सोचना है आपको। अगर हां तो तुमने सही सोचा कि इधर शिफ्ट होगा, परंतु परंतु ये जो आपको कार्बन दिख रहा है इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन तो है नहीं, तो हाइड्रोजन वाला शिफ्ट नहीं होगा, मिथाइल वाला शिफ्ट होगा। सो आपका आंसर होगा कुछ ऐसा, आपका आंसर होगा कुछ ऐसा, CH3 इधर आ जाएगा, डैश CH, CH3, CH3 और यहां पे हो जाएगा OH। इट्स द मिथाइल शिफ्ट विच इज हैपनिंग हियर। ठीक है? यस और नो? चलिए यहां पे बोलो, पहले कार्बोकेटाइन कहां बनेगा? यहां बनेगा, बराबर। ये जो बाजू वाला कार्बन दिख रहा है ये क्वाटरनरी कार्बन है। क्या है? क्वाटरनरी कार्बन। सो इधर से मिथाइल इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहां पे OH आ जाएगा। सो CH3 डैश C, CH3 डैश CH, जिसके ऊपर CH3 आया, CH3 और OH यहां पे आ जाएगा। सो दिस इज योर प्रोडक्ट। ये हमने अभी आगे ही लिखा, तो वापस मैंने लिखा इसके अंदर। दिस इज गोइंग फॉर मिथाइल शिफ्ट। बहुत क्लियर है सारे के सारे कंपाउंड। चलो क्लियर? Any doubts into this? So this is your first reaction, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और उसमें हमने एक छोटा सा स्टेप ऐड किया, राइट, which is your hydride shift or methyl shift. Let's move on to the next reaction, which is hydroboration oxidation reaction. As the name suggests, there are two steps into this reaction. First step is hydroboration and the second step is oxidation. Last slide करूं? हाँ. The first step is hydroboration and the second step is oxidation. चलो क्लियर है? Let's go for this reaction. सबसे पहले मैं रिएक्शन लिखता हूं. This HBO follows anti-Markovnikov. क्या फॉलो कर रहा है भाई? एंटी-मार्कोवनिकोव. सो हमारे पास है प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एंड जस्ट बाय द नेम ऑफ एंटी-मार्कोवनिकोव वी नो दिस कि इसमें जो कुछ होगा आपको आंसर जो मिलने वाला है वो मैं पहले लिख देता हूं, CH3 CH2 CH2 एंड OH. यस और नो? दिस इज व्हाट वी मीन बाय एंटी-मार्कोवनिकोव. यही तो एंटी-मार्कोवनिकोव है. अगर सेंटर में OH जाता तो उसे हम क्या कहते? मार्कोवनिकोव. जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे OH जा रहा है, वही तो क्या है? एंटी-मार्कोवनिकोव, right? Okay, now two steps that we are talking about. Let us write what is happening into each step. So first of all, we are adding BH3 twice. The BH3 twice, or you can also write down like this, B2H6 is called diborane. Diborane. We are adding diborane into propene.
अब प्रोपीन के 3 मॉलिक्यूल होंगे जो रिएक्शन करेंगे BH3 के साथ, बराबर, और आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा CH3 CH2 CH2 थ्राइस B, CH3 CH2 CH2 3 टाइम्स हमने यूज किया है BH3 के साथ, मिलेगा आपको ये। कैसे, अभी मैकेनिज्म आएगा, राइट। लेकिन इसको कहते क्या है, इसे कहते हैं ट्राई प्रोपाइल बोरेन, TPB, ट्राई प्रोपाइल बोरेन। दूसरा स्टेप हम करने वाले हैं H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। कॉल बैक याद करो 11th स्टैंडर्ड, anti-Markovnikov was having HBr with peroxide. Here also we have hydrogen peroxide. दिख रहा है आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड, anti-Markovnikov, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है भाई, पेरोक्साइड है, दैट मींस anti-Markovnikov प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। क्लियर हो रहा है, राइट। सो विल गेट 3 टाइम्स CH3 CH2 CH2। पर अब ये कैसे, उसके साथ आपको बोरिक एसिड भी मिल सकता है H3BO3 एज अ बाई प्रोडक्ट। पर ये कैसे हुआ, ये पूरा का पूरा बनाते हैं, लिख दो पहले ये। ओके, चल स्टेप नंबर 1, देयर आर 2 स्टेप्स। पहला स्टेप है हाइड्रोबोरेशन, और उसका मैकेनिज्म कैसा है, जिस भी साइंटिस्ट ने ये ढूंढा होगा, ही वुड मस्ट बी वेरी इंटेलिजेंट, बिकॉज उसने क्या कहा, देखो कुछ ऐसा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, पाई बॉन्ड तोड़ना है, और अगर पाई बॉन्ड तोड़ते हैं हम, तो सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और यहां पे पॉजिटिव बनेगा, यहां पे नेगेटिव बनेगा, यू नो दैट, राइट, बिकॉज द सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मच मोर स्टेबल। ओके, नाउ व्हाट वी वांट इज एंटी मार्कोवनिकॉफ, हमें एंटी मार्कोवनिकॉफ चाहिए, तो इसने इसलिए ही यूज किया है BH3 को, बराबर। छोटा सा एग्जांपल दे दे, मैं आपको पॉइंट क्लियर करता हूं। आपने सुना है NaCl, नाम है सोडियम क्लोराइड, कभी आपने ये सुना है ClNa, और क्या उसका नाम हो सकता है क्लोरो सोडियमाइड, क्या ऐसा हो सकता है क्या, क्लोरोसोडियमाइड हो सकता है क्या? Why don't we write this and why do we write this? Anyone? What is the logic of writing this and why this is wrong? Yes, Shashwat, very good. Yes. What do we do in inorganic? We write the positive first and negative afterwards. So it's a +1 and -1, Na+1 Cl -1, और Cl माइनस है तो वो आगे कैसे आएगा, मतलब ऑब्वियसली देयर इज नो Cl बीइंग पॉजिटिव एंड Na बीइंग नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। याद करो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, so why don't we write H2SO4 as O4SH2, right? Why don't we do this? Why don't we write like this, right? Because the hydrogen is the least electronegative, it's the most electropositive, and this is most electronegative. ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन तीनों में, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन में, इसलिए सबसे लास्ट में है, और हाइड्रोजन का H+1 वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव, इसलिए सबसे पहले आ रहा है H+1, इसलिए। ओके, सो इसका, इस लॉजिक का यहां पे क्या काम है, इसलिए तो नाम पड़ा, सुनो ध्यान से, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बोरोन हाइड्राइड,
मतलब कि इसमें हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, किस चार्ज में है, BH3, H पीछे, B आगे, H किस चार्ज वाला है? फिर से एक बार श्रेया सोच लो, बोरॉन हाइड्राइड है, नॉट हाइड्रोजन बोराइड। हाँ हाँ, यस, ऑब्वियसली हाइड्रोजन क्या है, -1 के फॉर्म में, समझ रहे हैं? यस, वो जो साइंटिस्ट होगा जिसने ढूंढा होगा, उसने कहा देखो भाई, पाई बॉन्ड टूटेगा ना, पाई बॉन्ड टूटेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन तो इधर ही शिफ्ट होने वाले हैं, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, यस और नो, बराबर। अगर हम H+ डालेंगे तो H+ तो यहां ही जाएगा ना, H+ तो वहां ही जाएगा, यस और नो, बाकी जो कुछ होगा वो इधर जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम H+ ही नहीं डालते, हम H को -1 बना के डालते हैं। इसलिए क्या होगा, जब ये H-1 यहां पे सेंटर पे जाएगा तो आपका आंसर होगा CH3, CH2, CH2, और उसके साथ बाकी बचा पॉजिटिव पार्ट वो होगा BH2। समझे आप? उल्टा कर दिया। In the previous one, hydrogen was going here. Now the hydrogen is going here. The difference occurred because initially we were adding H plus, but here we are adding H-1. हाइड्राइड ऐड कर रहे हैं, नेगेटिव आयन ऐड कर रहे हैं। अच्छा, फिर से एक बार करेंगे ऐसा, फिर से एक बार करेंगे ऐसा, प्रोपीन के साथ इसमें वापस प्रोपीन ऐड किया, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, वापस एक प्रोपीन इस वाले हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, तो मिलेगा आपको ऐसा CH3, CH2, CH2 डैश B डैश H, और ये जो पहले से जुड़ा हुआ था CH2, CH2, CH3 है, ये है डाई प्रोपाइल बोरेन। हाँ हाँ, मारू तो बोला ही दो। हाँ, तीसरा CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन एक और बार, चलो ऐड कर दो भाई, ऐड कर दो। तो अब मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं तीनों को, इधर है PR प्रोपाइल, एक आ चुका था, एक पहले से था, और एक अब नया आया, इसका नाम है ट्राई प्रोपाइल बोरेन। क्या नाम है इसका? ट्राई प्रोपाइल बोरेन। ठीक है, पहला स्टेप खत्म हुआ भाई, पहले स्टेप का मैकेनिज्म खत्म हुआ। अब आते हैं दूसरे स्टेप की ओर, क्या कह रहा है दूसरा स्टेप, आइए देखते हैं। सेकंड स्टेप, ये क्लियर हुआ, ट्राइप्रोपाइल बोरेन कैसे आया, अब उसी को पकड़ते हैं। चलो यहां पे B डैश PR डैश PR डैश PR ट्राइप्रोपाइल बोरेन, अब इसके साथ रिएक्शन कर रहा है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ OH-। इस तरह से H+, इधर से OH- निकलेगा, माइनस होगा H2O, यहां से H+, यहां से OH-, क्या होगा, -H2O, और इसका बचा हुआ पार्ट दैट इज HO2-1 इसके ऊपर अटैक करेगा, तो मिलेगा आपको कुछ ऐसा
बी डैश डैश डैश, इधर ऑलरेडी है प्रोपाइल प्रोपाइल प्रोपाइल, और इसके साथ जुड़ेगा ओ ओ एच। दिस इज इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, अनस्टेबल है, टूटेगा 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 ये, और जब ये टूटेगा तो ये ऑक्सीजन जो है वो प्रोपाइल ग्रुप के बीच में चला जाएगा एक बार। सो लेट अस राइट डाउन हियर, जब ये ब्रेकडाउन हुआ तो क्या मिलेगा, बी डैश 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 पी आर पी आर ओ पी आर, बराबर। ये कब हुआ, कैसे हुआ, तो कि ब्रेकडाउन हुआ और ये ऑक्सीजन जो है वो बोरॉन और कार्बन के बीच में आ जाएगा एक बार ना। जो यहां पे लिखा हुआ है, लेट मी कॉल इट नंबर 1, इसको अगर मैं नंबर 1 बता देता हूं, ओके, तो दूसरी बार भी ऐसा होगा और तीसरी बार भी ऐसा होगा, और मिलेगा आपको बी डैश डैश डैश, तीनों जगह पे ओपीआर ओपीआर ओपीआर। ट्राई प्रोपाइल बोरेन है आपके पास, उसमें से मिला आपको ये वाला जिसका नाम है ट्राई प्रोपाइल बोरेट। अभी खत्म नहीं हुआ ये, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। क्या मिला हमें अभी, हमें मिला बी बी डैश ओपीआर ओपीआर ओपीआर, ओके। और अब OH माइनस की प्रेजेंस में जब हाइड्रोलिसिस होगा, ये दिख रहा है प्रोपाइल ग्रुप, OH है इसके साथ, प्रोपाइल OH प्रोपाइल OH, मिलेगा आपको CH3 CH2 CH2 OH फॉर 3 टाइम्स, प्लस जो सेंट्रल पार्ट है, लुक एट दिस वन, B डैश O डैश O डैश O, ये वाला पार्ट यहां पे लिख रहा हूं, B डैश O माइनस O माइनस O माइनस, इसे कहेंगे बोरेट, BO3 माइनस 3 इज बोरेट। काफी डेंजरस मैकेनिज्म। पहला स्टेप 1, प्रोपीन बोरेन प्रोपाइल बोरेन, अगेन प्रोपीन डाइप्रोपाइल बोरेन, अगेन प्रोपीन ट्राइप्रोपाइल बोरेन। ओके, बढ़िया बढ़िया। ट्राइप्रोपाइल बोरेन को पकड़ा, H2O2 के साथ बेसिक मीडियम के साथ रिएक्शन किया, पहले एक कॉम्प्लेक्स जैसा बनेगा और फिर उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो एक बार पीआर की जगह पे ओपीआर हो जाएगा, दूसरी बार करेंगे तो दूसरी बार भी ऐसा होगा, तीसरी बार करेंगे तो तीसरी बार भी होगा, और तीसरी बार के बाद मिल जाएगा आपको बोरॉन के ऊपर ओपीआर ओपीआर ओपीआर। हाइड्रोलिसिस किया OH माइनस मतलब बेसिक मीडियम में, तो मिलेगा आपको क्या, मिलेगा आपको प्रोपेनॉल, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 OH। समझ में आया, क्लियर है? हुक्का काढ़ी ना क्या ना पड़ा, हो શું મિકેનિઝમ છે, ओके, बट इट्स फाइन। ऐसे याद रखो, प्रोपीन बोरेन प्रोपाइल बोरेन, और प्रोपीन डाइप्रोपाइल बोरेन, और प्रोपीन ट्राइप्रोपाइल बोरेन। अच्छा, फिर ट्राइप्रोपाइल बोरेन लिया, H2O2 OH माइनस, एक जगह पे ओपीआर हुआ, फिर दूसरी जगह पे ओपीआर हुआ, फिर तीसरी जगह पे ओपीआर हो गया, सो ट्राइप्रोपाइल बोरेट ट्राइप्रोपाइल बोरेट, एंड देन हाइड्रोलिसिस किया तो मिलेगा आपको प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल। ओके, अब देखो मजेदार बात सिखाते हैं आपको।
दोनों रिएक्शन को कंबाइन करते हैं, दोनों रिएक्शन एसिडिक हाइड्रोलिसिस और HBO रिएक्शन। यहां पे है H, यहां पे है CH, डबल बॉन्ड CH2। पहला H+/H2O, दूसरा HBO रिएक्शन, बराबर। व्हाट इज HBO रिएक्शन? यू गो फॉर BH3 addition and second step H2O2 in presence of OH-। याद करो, यहां पे आज ही सीखा है मैंने, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा यहां पे और फिर क्या हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, तो मिलेगा आपको CH3-C CH3-OH-CH2CH3। that's hydride shift which is happening here. This will go for anti-Markovnikov, तो कोई टेंशन नहीं है, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मिलेगा आपको, CH3-C H CH3-CH2 CH2OH। दिस इज एंटी मार्कोवनिकॉफ। क्या है ये, एंटी मार्कोवनिकॉफ। अब तीसरा अनयूजुअल रिएक्शन, दिस यू डोंट हैव टू स्टडी इन योर 12th स्टैंडर्ड NCERT पार्ट, लेकिन जुड़ा हुआ है, तो कहीं पे आपको चमत्कार दिख जाए उससे अच्छा पहले मैं दिखा दूं आपको क्या है, ठीक है। तो ये है OM-DM रिएक्शन, नॉट देयर इन NCERT, राइट। OM-DM रिएक्शन का नाम भी नहीं रखो, चलिए लिख बता देते, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, राइट। इट्स फाइन, कुछ क्या होता है क्या नहीं कोई टेंशन नहीं। पर तीसरा रिएक्शन है, पहला रिएक्शन मार्कोवनिकॉफ को फॉलो करता है और यहां पे क्या हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है। ये किसको फॉलो करता है, एंटी मार्कोवनिकॉफ। अब नाउ इसकी बात करते हैं, आइए इसकी बात करते हैं। यहां पे आंसर क्या मिलने वाला है, देखना ध्यान से क्या होने वाला है। इमेजिन करो, बिफोर द शिफ्ट कार्बोकेटाइन कहां था, इमेजिन करो, क्योंकि कार्बोकेटाइन यहां था, बाद में शिफ्ट हुआ, यस और नो, बस वहीं पे OH डाल दो, आंसर CH3CH CH3-CH OH-CH3। दिस इज योर आंसर ऑफ OM-DM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का आंसर ये। सो एक ही रिएक्टेंट है, बराबर, एक ही रिएक्टेंट है, it is giving 3 different products with 3 different reactions. In here it is giving the 2-methyl-2-butanol, it is here giving 3-methyl-1-butanol, here it is giving 3-methyl-2-butanol। 3 अलग अलग प्रोडक्ट, 3 अलग अलग रिएक्शन से। ओके, ओपन द टेक्स्ट बुक और नोट्स, पढ़ो HBO HBO HBO।
पढ़ा। बोलो, इजी। कितने रिएक्शंस हुए अब तक? दो। तो ये दो ही ऐसा कह सकते हैं कि मैकेनिज्म वाले हैं, बाकी कोई मैकेनिज्म वाले नहीं। एक में क्या फॉलो हुआ? मार्कोव-निकोव। एक में क्या फॉलो हुआ? एंटी मार्कोव। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। मतलब के कौन से कंपाउंड जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ होता है, जैसे कि आर सी डबल बॉन्ड ओ डैश एच, आर सी डबल बॉन्ड ओ डैश आर डैश, आर सी डबल बॉन्ड ओ डैश ओ एच, एंड देयर इज वन मोर, आर सी डबल बॉन्ड ओ डैश ओ आर डैश। ये है अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर। अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर। ओके, सो अल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे निकल कैटलिस्ट के साथ विद हाइड्रोजन, इसे कहते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। निकल, अब निकल यूज कर सकते हैं या प्लैटिनम यूज कर सकते हैं। ओके, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इज वेरी इजी रिएक्शन, कोई टेंशन नहीं है। पाई बॉन्ड तोड़ो, एक जगह पे एच एक जगह पे एच डाल दो, खत्म करो कहानी। बोलो क्या मिलेगा आपको इसमें? मिलेगा आपको आर सी एच टू ओ एच, प्राइमरी अल्कोहल मिल गया आपको। यहां पे आर सी एच ओ एच आर डैश मिल गया आपको सेकेंडरी अल्कोहल। इजी। अगर मान लो मेरे पास होता इथेनॉल CH3CHO, तो प्लैटिनम के साथ पीटी के साथ H2 डालते तो मिल जाता CH3CH2OH। इथेनॉल में से इथेनॉल। और अगर आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O डैश CH3, मतलब कि प्रोपेनॉन है आपके पास, तो क्या होगा? यहां पे PtH2, निकल H2, पाई बॉन्ड तोड़ो, ऊपर नीचे H ऐड कर दो, CH3 CHOH CH3, 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल। इथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनोन, 2 प्रोपेनॉल। दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। बराबर? ओके। एसिड, देखो एसिड का रिडक्शन जो है, या ऑब्वियसली इनका भी रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कर सकते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कर सकते हैं। जब भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? LiAlH4 फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप H+/H2O, ऐसे लिखा जाता है। बराबर? ओके। इसकी प्रेजेंस में इसमें टोटल 4 हाइड्रोजन ऐड होंगे। कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे? 4। 4 में से 2 हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन को लेके भाग जाएंगे और 2 वहां पे हाइड्रोजन के फॉर्म में ऐड हो जाएंगे। सो वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट होगा RCH2OH प्लस H2O। So if it is ethanoic acid, we are getting ethanol. Propanoic acid, propanol. Butanoic acid, butanol. Pentanoic acid, pentanol. खत्म। बराबर? और एस्टर, एस्टर का रिडक्शन करेंगे निकल के साथ। इजी पड़ता है, निकल सस्ता पड़ता है। निकल हाइड्रोजन, प्लैटिनम हाइड्रोजन। देखो एस्टर का रिडक्शन जब करेंगे तो ब्रेकडाउन जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ब्रेकडाउन मतलब यहां से टूटेगा, ये टूटा,
बराबर। तो क्या होगा, एक साइड पे होगा इसका रिडक्शन, तो यहां पे 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे और 3 हाइड्रोजन, तो मिलेगा आपको RCH2OH, देखो 3 हाइड्रोजन, और इस साइड एक हाइड्रोजन ऐड होगा, मिलेगा आपको R-OH। वेयर आर दी 4 हाइड्रोजन दैट वी आर सेइंग, 4 हाइड्रोजन कहां है, 2 3 4, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन ऐड हुए। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज महंगा, ऐसा टेक्स्ट बुक में लिखा है कि इट इज वेरी कॉस्टली। तो हम क्या करें भाई, तो हमें क्या करना है, हमें एसिड का डायरेक्ट रिडक्शन करने से अच्छा है एसिड में से आप एस्टर बना दो। एसिड में से क्या बना दे, एस्टर। तो R-OH एसिड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे एसिडिक मीडियम में, तो आपको एस्टर मिल जाएगा। फिर उसका सस्ता रिडक्शन हो सकता है, फिर उसका सस्ता रिडक्शन हो सकता है। ओके, अल्डिहाइड कीटोन के एग्जांपल लिए, वैसे एसिड और एस्टर के एग्जांपल लेते हैं। मान लो अपने पास है CH3COOH, मतलब कि एसिटिक एसिड। रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, रिडक्शन करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ LiAlH4 फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप H+H2O, उतने ही कार्बन वाला अल्कोहल मिलेगा। इथेनोइक एसिड मिलेगा आपको CH3CH2OH। देखो क्या हुआ, इसकी प्रेजेंस में 4 हाइड्रोजन ऐड हुए, 2 हाइड्रोजन इसको लेके भाग गए, किसको लेके भाग गए, इस ऑक्सीजन को लेके भाग गए, और मिला आपको H2O, और 2 हाइड्रोजन अंदर ऐड हो गए, तो मिला आपको CH3CH2OH, इथेनॉल। है कि नहीं। और क्या कर सकते हैं, एसिड का रिडक्शन करने के लिए उसमें एस्टर बना सकते हैं। CH3OH मिथेनॉल डाल दो इन प्रेजेंस ऑफ H+, मिलेगा आपको CH3COOCH3 माइनस H2O। मिथाइल इथेनोएट, देखो शॉर्टकट याद रखो, इफ यू नो द नेम ऑफ एस्टर, you know what two alcohols it will produce on the reduction। नाम बोलो इसका, मिथाइल, मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट, 2 अल्कोहल बनेंगे, मिथेनॉल इथेनॉल, खत्म। निकल के साथ H2 डालेंगे 2 टाइम्स, मिलेगा आपको क्या, मिलेगा आपको CH3CH2OH and CH3OH, मिथेनॉल इथेनॉल। बराबर, समझ में आया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन इज ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड, 5 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन। अल्किन बनाने के काम में आया था लास्ट चैप्टर में, इधर अल्कोहल बनाने के काम में आएगा। आइए रिएक्शन लिखते हैं। देखो 3 तरह के रिएक्शन लिखोगे आप, मेरे साथ साथ लिखना, HCH डबल बॉन्ड O, RCHO, RCOR dash। The first one that you are seeing is formaldehyde, HCHO is formaldehyde, मिथेनॉल। ये दूसरा कोई भी अल्डिहाइड, कोई भी दूसरा अल्डिहाइड लाइक इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नॉनेनॉल, डेकेनॉल, कोई भी अल्डिहाइड, और ये है कोई भी कीटोन, RCOR dash। ओके, नाउ व्हाट डू वी डू, वी ऐड द ग्रिग्नार्ड, RMgX। क्या ऐड करेंगे, RMgX। क्या ऐड करेंगे, RMgX।
लेट्स, यहाँ पे डैश लिखा हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे डबल डैश लिख रहा हूं, बाकी सिंगल डैश, कोई भी दूसरा हो सकता है इसकी। ओके, नाउ द रिएक्शन, रिएक्शन करेंगे, पाई बॉन्ड तोड़ना है, पाई बॉन्ड टूटा, पाई बॉन्ड टूटा, पाई बॉन्ड टूटा। जैसे ही पाई बॉन्ड टूटा, कार्बन पॉजिटिव है और ऑक्सीजन नेगेटिव। हमेशा ऐसा ही होता है भाई, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो पाई बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखेगा तुम्हें और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। क्लियर है? अच्छा, अब प्लस के साथ माइनस जोड़ेंगे और माइनस के साथ प्लस। आइए देखते हैं कौन प्लस कौन माइनस इन दोनों में। mgx वाला पार्ट क्या आर डैश वाला पार्ट? चलो mgx वाला पार्ट देखते हैं। mgx प्लस 2 माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस, और आर डैश ये हो जाएगा माइनस। समझ में आ रहा है? mgx प्लस 2 माइनस 1 ये हो जाएगा प्लस 1, और आर डैश ये हो जाएगा माइनस 1। mg प्लस 2 x माइनस 1 ये होगा प्लस 1, आर डैश या डबल डैश वट एवर इट इज माइनस 1। क्या काम करना है तुम्हें? प्लस के साथ माइनस जोड़ना है, माइनस के साथ प्लस जोड़ना है, इतना ही काम करना है। ये देखो H C H O, O है माइनस, जोड़ दो इसके साथ प्लस mgx r डैश। इजी है? वही सेम चीज इसमें भी करना है, इसमें भी करना है। चलो करते हैं। R डैश C डैश H डैश O, O है माइनस, जुड़ा इसके साथ mgx, कार्बन है प्लस, जुड़ा इसके साथ R डैश। बहुत बढ़िया। तो इधर भी R डैश C R डैश O, O के साथ माइनस mgx प्लस, C के साथ प्लस, जुड़ेगा R डबल डैश। क्लियर है भाई? चलो बढ़े आगे। आखिरी स्टेप, आखिरी स्टेप, आखिरी स्टेप, HOH, मतलब हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। HOH हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, HOH हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। Look at this, the blue part mgx is still plus, still plus, OH के साथ जाएगा ये, और H जो है ना वो इधर आ जाएगा, O, O, O के साथ H। मतलब पहले वाले में प्रोडक्ट होगा H डैश C डैश H डैश O, और O के साथ आएगा H। यहां पे ऑलरेडी एक जुड़ चुका है चीज, वो है R डैश, सो R डैश CH2OH। अगर दूसरे वाले की बात करें, R डैश C डैश H डैश O, यहां पे ऑलरेडी R डैश तो जुड़ चुका है, mgx निकला और आया यहां पे H। या फिर R डैश C R डैश डैश O, ऑलरेडी R डबल डैश जुड़ चुका है और अब O के साथ जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा भाई? H। बाय प्रोडक्ट सब में एक ही है। बाय प्रोडक्ट यहां पे माइनस में लिख रहा हूं मैं, क्या है बाय प्रोडक्ट? माइनस mgOHx, माइनस mgOHx, mgOHx। कैन यू फाइंड आउट द, मतलब आप देख सकते हैं इन तीनों में सिमिलैरिटी डिफरेंसेस? तीनों अल्कोहल है, किस किस तरह के अल्कोहल हैं भाई? पहला वाला है 1 डिग्री अल्कोहल, दूसरा वाला है 2 डिग्री अल्कोहल, तीसरा वाला है 3 डिग्री अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, secondary alcohol and tertiary alcohol. So if I have formaldehyde HCHO,
From Grignard, we are getting primary alcohol. If we have any other aldehyde, we are getting secondary alcohol. And if it is any ketone, कोई भी ketone हो, तो आपको क्या मिलेगा? Tertiary alcohol मिलेगा. Clear है? Example देते हैं. Example लेते हैं. अगर मान लो हमारे पास है HCHO, CH3CHO, एक और लेते हैं HCHO का एग्जांपल, HCHO, CH3CHO and CH3CO CH3, right? So forget what is happening, just let's write down the product. सिर्फ प्रोडक्ट लिखना है मुझे, ओनली द प्रोडक्ट. अगर मान लो CH3MgI के साथ रिएक्शन किया, भूल जाओ क्या हुआ कैसे हुआ, सब ठीक है, वो तो करेंगे. लेकिन मेरा क्वेश्चन सिंपल है, फॉर्माल्डिहाइड है तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन से तरह का अल्कोहल होगा? इफ इट इज फॉर्माल्डिहाइड, व्हाट काइंड ऑफ अल्कोहल आर वी हैविंग? सो द आंसर इज प्राइमरी अल्कोहल. मतलब एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, तो आपको मिलेगा CH3CH2OH. खत्म, समाप्त. That is what it is happening. What is happening? 1 डिग्री. Look at this one, फॉर्माल्डिहाइड है, और अगर मान लो मैंने इधर डाला CH3CH2MgI, MgCl, whatever, MgBr, तो अल्कोहल मिलेगा वो कौन सा वाला होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी के टर्शरी? प्राइमरी. सीधी सी बात है. मतलब एक कार्बन इधर, दो कार्बन इधर, 3 कार्बन का प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, CH3 CH2 CH2OH, मतलब कि 1 प्रोपेनॉल मिलेगा. क्लियर हो रहा है भाई? Look at this one. What is this? Is it formaldehyde? Is it formaldehyde? क्या ये फॉर्माल्डिहाइड है? हाँ या ना? भाई नहीं है, एसिडाल्डिहाइड है. फॉर्माल्डिहाइड तो ये HCHO. देख पा रहे हैं? हाँ. अब इसमें हम डालेंगे CH3MgI. ओके, now look at this. This will definitely give you secondary alcohol, 2 डिग्री अल्कोहल. और यहां पे कितने कार्बन हैं? तो 2 है. और यहां पे कितने कार्बन है? तो 1 है. टोटल 3 कार्बन है. तो 3 कार्बन का सेकेंडरी अल्कोहल, मतलब कि CH3CHOH CH3, which is 2 प्रोपेनॉल. बोलो बराबर है बात? Let's look at this. What is this? This is ketone. अच्छा, कीटोन में डाला हमने CH3MgI. What kind of alcohol is obtained from ketone? What kind of alcohol is obtained from ketone? 3 डिग्री टर्शरी. एक कार्बन इधर है, 3 कार्बन इधर है, 4 कार्बन और टर्शरी अल्कोहल होना चाहिए. ये हो गया आपका टर्शरी अल्कोहल. 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, 2 methyl 2 propanol, 2 methyl 2 propanol. Primary alcohol from formaldehyde, secondary alcohol from aldehyde, any other aldehyde than formaldehyde, and tertiary alcohol from ketone. Clear? Done है? Clear हुआ भाई? चलो. So that was alcohol's preparation.
एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं ग्रिग्नार्ड से रिलेटेड, ऐसा क्वेश्चन कहीं पूछा नहीं गया है बट मन कर रहा है आप लोगों की इतनी शिद्दत से जो पढ़ाई हो रही है, क्या आप लोग सॉल्व कर देंगे इसको? ये जो दिख रहा है यात्री, ये जो दिख रहा है वो कौन से तरह का अल्कोहल है और इसको बनाने के लिए हमें कौन से रिएक्टेंट चाहिए? इफ आई वांट टू मेक दिस फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, what two reactants are needed for making this primary alcohol? चलो बता दो, what should be there? एक बता दो क्या ही होना चाहिए। एक तो भाई सिंपल सी बात है, फिर दूसरा सोचते हैं। बोलो what should be there? Since it is what kind of alcohol? किस तरह का अल्कोहल है भाई ये? वन डिग्री अल्कोहल है। हाँ, तो 1 डिग्री अल्कोहल के लिए ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन किसका होना चाहिए? किसका रिएक्शन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा? नहीं वरुण, वो तो ग्रिग्नार्ड है ना, पर ग्रिग्नार्ड के साथ किसका रिएक्शन करेंगे? ग्रिग्नार्ड तो बात की बात है, पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि किसके साथ रिएक्शन करेंगे ग्रिग्नार्ड का। What do we need? बोलो आयुष। लिखा हुआ है भाई इधर। हाँ, कौन सा अल्डिहाइड? क्रीना, कौन सा अल्डिहाइड? यस, मिथेनॉल, परफेक्ट। So we need formaldehyde, methanol, HCHO, that is compulsory. That is compulsory क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल है। और अब बाकी बचा कुचा ये जो पार्ट है वो हो जाएगा आपका R डैश। सो बाकी बचा कुचा जो होगा वो जाएगा ग्रिग्नार्ड में। सो इट इज CH3 डैश C, CH3, CH3, MgCl. Now these two A and B reactant will combine and will give you upon hydrolysis this final alcohol. क्लियर हो रहा है? डन है भाई, डन है, चकाचक। ओके, सो विल कंटिन्यू विद फिनॉल्स प्रिपरेशन नेक्स्ट टाइम, बट अल्कोहल के प्रिपरेशंस कौन से देखे हमने, बराबर। और एक 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 चीज ये आप कंप्लीट करना भाई कि इसके साथ इसका रिएक्शन हुआ तो बीच में क्या बनेगा, इसके साथ रिएक्शन किया बीच में क्या बनेगा, आपको कंप्लीट करना है। कंप्लीट कैसे करेंगे ये मैंने आपको सिखाया, बस इसमें आपको HHCR डैश जो भी हो इसमें यूज करके बनाना है। और एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि ये वाला है HCHO with CH3MgI, तो ऐसा होगा H-C-H-O फॉर्मल्डिहाइड पाई बॉन्ड टूटा और उसके साथ रिएक्शन करेंगे CH3MgI का। सो इधर MgI और इधर हो जाएगा CH3 और हमने किया हाइड्रोलिसिस HOH। बस अब आंसर क्लियर है? ओके, चलो। तो कौन से रिएक्शंस देखे हमने? 4 रिएक्शन। लास्ट टाइम पहला रिएक्शन देखा था हमने, उसको आज कंप्लीट किया हमने मिथाइल शिफ्ट और हाइड्राइड शिफ्ट को समझ के। ओके, दूसरा रिएक्शन है HBO रिएक्शन, मतलब कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इज एन एंटी मार्कोवनिकॉफ। तो एंटी मार्कोवनिकॉफ में क्या होता है, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे OH जाएगा तो आपको मिलेगा 1 प्रोपेनॉल।
पूरा मैकेनिज्म स्टेप 1 स्टेप 2 सिखाया हमने। और अब जानते हैं OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, एक्स्ट्रा रिएक्शन टेक्स्ट में नहीं है, बट ये पहला, ये दूसरा और ये मैंने तीसरा ऐसे ही ऐड किया, आपको कभी धोखा ना मिले इसलिए, है ना। कभी पूछ लिया गलती से कहीं पे एग्जाम में आ गया तो टेंशन नहीं। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, तो भाई ये है एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड एंड एस्टर, जिसका रिडक्शन करेंगे तो मिलेगा आपको अल्कोहल। एल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन के रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल, एसिड के रिडक्शन से आपको एक अल्कोहल मिलेगा और एस्टर के रिडक्शन से आपको दो तरह के अल्कोहल मिलेंगे, एक आर वाला एक आर डैश वाला। ऑब्वियसली मिथाइल इथेनॉइड तो मिलेगा आपको मिथेनॉल और इथेनॉल, इथाइल प्रोपेनॉइड तो मिलेगा आपको इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू विद फिनॉल्स प्रिपरेशन, और फिनॉल का तो छोटा सा ही है, एक एक स्टेप के रिएक्शंस हैं, और उसके बाद हम करेंगे अल्कोहल के फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट टाइम का टेस्ट कौन सा है आपको पता ही है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज हैं। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू, उसके बाद इस चैप्टर का टेस्ट होने वाला है, चैप्टर नंबर 11, बराबर। सो फ्राइडे, मतलब दिस फ्राइडे सैटरडे जब भी आपका टेस्ट होता हो, वहां पे होगा चैप्टर 1 और 2 के एमसीक्यूज, और उसके बाद होगा चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का टेस्ट। जितना खत्म होगा तब तक। सर होमवर्क, हाँ होमवर्क होमवर्क नोट्स में से देख लो, देखो 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 नोट्स में। शुरुआत करेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस से। तो चार है, चार क्वेश्चन आई गेस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, एंड वी हैव द फोर्थ वन व्हिच इज ग्रिग्नार्ड। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टाटा, बाय बाय, ओके।